वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप सभी दोस्तों का जो अपना यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फिनिटी है ना, उस पे बहुत बहुत क्या है, हार्दिक अभिनंदन है ना। तो इससे पहले है ना, इससे पहले जो है ना, आपको तो हार्दिक अभिनंदन कर दिए है ना। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप मेरे भरोसे पे पूरा खड़े उतर रहे होंगे है ना। आप मेरे क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से है ना कर रहे होंगे है ना। यदि आप मेरे क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा है ना, अर्थात कीजिएगा, तो आपको 2026 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका है ना बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा है ना। तो चलिए है ना, यदि पिछला लेक्चर सब किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह बताते हैं है ना। यदि समझ में आया तो भाई, ये आप अपना प्रॉफिट के साथ कोई दूसरे दोस्तों को भी प्रॉफिट उठाने दीजिए। तो वो प्रॉफिट कैसे उठेगा? तो अपना जो आपका अपना है ना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन इन्फिनिटी, उसको आप हर एक दोस्तों के पास है ना, हर एक रिलेटिव के पास, अपने है ना, अपने अपने जो साथी है, अपने भाई है, बहन है ना, सभी के साथ उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी इसी तरह मुफ्त में है ना कहाँ, तो यूट्यूब पे अच्छा से है ना इंग्लिश को पढ़ सके है ना। तो चलिए, आज हम आते हैं अपना टॉपिक पे है ना। तो पिछला लेक्चर हम कहाँ देखे थे? तो पिछला लेक्चर देखे थे लेक्चर नंबर 10। आज हम लेक्चर नंबर 11 देखेंगे है ना। और लेक्चर नंबर 10 में हम क्या पढ़े थे? तो उसमें हम क्या पढ़े थे? तो एट और इन पढ़े थे है ना। और जो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर, जो होगा अपना लेक्चर नंबर कितना, 11, उसमें हम यूज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। और कौन सा प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे? तो आज हम यूज पढ़ेंगे बाय का, इन का और ऑन का है ना। आपको मालूम होगा कि ऑन और जो इन है वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं है ना, पढ़िए नहीं चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल के साथ आप इसको पढ़े हैं है ना। और हमें उम्मीद है कि प्रैक्टिकल आप बहुत ही देखे थे, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखे थे शॉर्ट वीडियो में है ना, लगभग उसको ना 1500-1600 है ना देखे, उसमें व्यू गया था। तो हमको उम्मीद है कि उसको आप प्रैक्टिकल को तो बहुत अच्छे तरीके से देखते होंगे। तो प्रैक्टिकल ही नहीं देखना है, आपको वीडियो पर भी आके देखना है ना। जब वीडियो पे आके देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि वो प्रैक्टिकल किस चीज का है। तो जरूर आप देखिए वीडियो को है ना। चलिए, अब हम आज देखते हैं यूज क्या चीज का। तो आज बाय, इन, ऑन का यूज देखते हैं ना। और इस यूज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेरे क्लास में बैठिए है ना। क्लास में जब बैठिएगा ना, आपका माइंड का जब कंसंट्रेशन है ना क्लास पे 100% रहेगा, तो आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अब हम देखते हैं है ना। आज हम देखते हैं क्या चीज का, तो यूज देखते हैं किसका। तो आज देखते हैं यूज हम बाय का देखते हैं। उसके बाद किस चीज का देखते हैं? तो इन का देखते हैं है ना। बाय, इन और ऑन का यूज देखते हैं है ना। चलिए चलिए, हम पेन ले लेते हैं। तो चलिए है ना, तो चलिए बाय का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बाय का इस्तेमाल करते हैं यात्रा का वैसी साधन है ना, कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन जो है ना यात्री को अपने सीमा में रखते हुए है ना यात्रा करवाता है। क्या बोले? यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को अपने सीमा में रखकर यात्रा करवाए, तब वहां हम बैग का इस्तेमाल करते हैं है ना, अर्थात बैग का प्रयोग करते हैं। क्या इससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया होगा भाई, अभी हम समझाए कहाँ है जी। जब समझाएंगे तब ना समझ में आएगा, अभी जब हम समझेबे नहीं किए तो आपको क्या समझ में आएगा? बोले यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को अपने सीमा में है ना रखकर यात्रा करवाए, तब वहां हम बै का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझे जी? चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए आप कभी कार में बैठे हैं, हमको लगता है बैठे होंगे। जब कार में बैठे हैं तो क्या कार का जो एक सीमा होता है ना जी, गेट को जब बंद किए तो आप कार के सीमा के अंदर बंद हो गए है ना। मान के चलिए सपोज डेट रखिए, ये हो गया कार, ये क्या हो गया, ये हो गया कार। और ये कार का ये हो गया सीमा, ये क्या हो गया, इसका सीमा हो गया। जब आप इसके अंदर बैठ करके यात्रा कीजिएगा है ना, जब इस कार के अंदर सपोज डेट आपको मानना है, जैसे आप गणित में क्या मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। क्या बोले? लेट द नंबर बी एक्स, अर्थात माना की संख्या बराबर एक्स।
तो आपको यहाँ क्या करना है, माना कि ढक्कन बराबर कार मानना है ना। अर्थात ये क्या है, तो ये कार है ना। तो ये कार जो हुआ, तो ये कार क्या है, ये सीमा हो गया है ना। कार का क्या हो गया, एक सीमा हो गया। और ये सीमा में जब कोई व्यक्ति बैठ करके यात्रा करता है ना, तो वैसे जगह पे हम बै का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोले, है ना, यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को है ना अपने सीमा में रखकर यात्रा करवाए, तब वहां हम बै का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जैसे ट्रेन हो गया, है ना, ये तो कार लिए थे ना, इसको हम कार मान लिए थे, तो ये कार है नहीं, माने थे, है ना। तो ठीक है, तो कार का जो मान के चलिए, जब गेट बंद हो गया, उसके अंदर आप बैठ गए, आप जा रहे हैं, तो कार का सीमा के अंदर हो गए। तो जब सीमा के अंदर हुए, है ना, और सीमा के अंदर रह करके आप पहुंच गए, कहां से, पटना से दिल्ली पहुंच गए, है ना। अर्थात आप सीमे में हैं, अर्थात कार के सीमे में है, लेकिन पटना से दिल्ली पहुंच गए, तो यात्री तो है ना, यात्रा तो कर रहे हैं ना जी। तो वहां क्या लगेगा, वहां बाय लगेगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे, है ना। चलिए, कह रहा है कि राजू विल गो टू पटना, है ना। कह रहा है कि राजू जो है ना, वो पटना जाएगा। किस चीज से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, है ना। तो ट्रेन हो गया, तो क्या ट्रेन से जब जाएगा, तो ट्रेन मान के चलिए, ये भैया जी, ई हो गई ट्रेन, क्या हो गई, ई हो गई ट्रेन, है ना। ई हो गई ट्रेन, है ना। ठीक है, ई हो गई पहिया, है ना। यहाँ बैठल है राजू, है ना, ये का हो गई, ई राजू हो गई। तो राजू जब जा रहा है कहाँ, तो ये देश गया, ये हो गई पटना, ये का हो गई जी, पटना, है ना। तो राजू जब ट्रेन से, ये पटरी हो गई, है ना। तो राजू जो है, ये ट्रेन से पटना जा रहा है। तो राजू तो इस सीमा के अंदर ही ना बैठल है जी, ये ट्रेन का सीमा हो गया, ये दोनों डिब्बा के बीच क्या हो गया, ये सीमा हो गया। और इस सीमा के अंदर राजू बैठल है, और ये बैठ करके यहाँ पटना पहुंच गया। तो पटना जब पहुंचा, तो ये ट्रेन का सीमा में रहते हुए पटना पहुंच गया। अंत सीमा में जब है, कह रहा है कि राजू विल गो टू पटना डैश ट्रेन। तो जब ट्रेन के सीमा में रहकर यात्रा कर रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो बै लग जाएगा। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि आई एम गोइंग टू, है ना, मार्केट, है ना, डैश कार। कह रहा है कि मैं कार से कहाँ जा रहा हूँ, तो बाजार जा रहा हूँ, है ना, मैं कार से बाजार जा रहा हूँ। तो ये हो गई कार, ये क्या है, ये कार है, तो कार का ये चक्का हो गया, और इससे हम क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। जब कार से बाजार जा रहे हैं, ये बैठा हुआ है एक व्यक्ति, है ना, ये कार से बाजार जा रहा है ना। तो कार से कहाँ गया, तो मार्केट गया, है ना। कार से मार्केट गया, तो कार से मार्केट गया, तो कार के सीमा में रहते हुए ना यात्रा कर रहा है जी। जब सीमा में रह करके यात्रा कर रहा है, कार के अंदर बैठल है, और बैठ करके यहाँ मार्केट पहुंचा। तो जब मार्केट पहुंचा, बैठ करके पहुंचा, कार के सीमा में रहकर पहुंचा, तो वहां हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां हम बै का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या लग जाएगा, बै। क्या बोले, यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को अपने सीमा में रखकर यात्रा करवाए, तब वहां हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल से रूबरू कराते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल बताइए, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो यदि आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट में, है ना, अच्छे से आग लगा दीजिएगा, है ना। चलिए, क्या कर रहा है, कह रहा है कि हिमांशु वेंट टू दिल्ली, है ना, डैश एरोप्लेन। कह रहा है जो हिमांशु है ना, वो दिल्ली गया, किस चीज से, तो एरोप्लेन से गया। यदि, है ना, यदि, है ना, हमें उम्मीद है कि आप सभी देख रहे होंगे। यदि आपको समझ में आया इससे पिछला एग्जाम्पल और इसका रूल, तो आप इसका आंसर आप स्वयं कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट में आग लगा दीजिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि हिमांशु कहाँ गया, तो दिल्ली गया, है ना। किस चीज से, तो एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन से जब गया, तो एरोप्लेन के सीमा में रह करके यात्रा हुआ। जब सीमा में रह करके यात्रा हुआ, तो वहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ बै का इस्तेमाल होगा, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इसका कमेंट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर कीजिए, तो क्या होगा, तो यहाँ बै लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बै लग जाएगा। चलिए,
अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन देखेंगे, अब बैक को हम यहीं खत्म करते हैं। हमें लगता है कि आपको हम 3 एग्जाम्पल बहुत बता दिए हैं, है ना, क्योंकि आपको हम बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहे हैं, है ना, बहुत ही टाइम दे करके एक प्रीपोजिशन को बता रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया तो चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे हम आते हैं, क्या है, इन है ना। तो अब चलते हैं इन प्रीपोजिशन पे। अब इन क्या कहता है उसको देखते हैं। इन कहता है कि यात्रा का वैसी साधन, क्या कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को, है ना, यात्री को अपना हो, मतलब कह रहा है कि यात्री का, यहाँ को नहीं होगा, यहाँ का होगा, है ना, यात्री का अपना हो, है ना, उनके पहले ए एन लगा हो, तब वहां क्या चीज का इस्तेमाल होगा, इनका इस्तेमाल होगा। कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन, मतलब कह रहा है कि यात्री का मतलब यात्रा का वैसी साधन जो यात्री का अपना हो। मान के चलिए हम गए कार से, तो हम अपना कार से, है ना, मान के चलिए हम अपना क्या निकाले, अपना गाड़ी निकाले और अपना गाड़ी से चल दिए, मतलब वो मेरा खुद का पर्सनल गाड़ी था, मतलब अपना था ना जी। अपना गाड़ी हो चाहे उसके पहले एन लगा हो, तब वहां हम इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप जो बताते हैं कैसे, क्या बोले, इसको देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, है ना। आप जिस तरह हम बता रहे हैं आप इसी सीक्वेंस में आप लिखते जाइएगा, पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे, है ना, चलिएगा। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना। इसमें क्या बोले, यात्रा का वैसी साधन जो यात्री का अपना हो, चाहे उससे पहले क्या लगा हो, ए और एन लगा हो, तो वहां इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि आई सेल गो डैश माई ओवन जीप, है ना, चाहे आपको जो भी देना है। कह रहा है कि मैं, है ना, किस चीज से गया, तो अपना जीप से गया, है ना। कह रहा है कि मैं अपना जीप से, तो जब अपना जीप की बात आए, ओवन है ना जी, माय ओवन, तो माय ओवन की बात आए तो क्या हो जाएगा, मैं ओवन की बात आया तो कह रहा है कि मेरा अपना, है ना, मेरा अपना जीप था, है ना। मैं अपना जीप से क्या किया, तो गया, है ना, मैं अपना जीप से कहाँ गया, तो हम गया, कहाँ गया, आई शैल गो डैश डैश मैं ओवन जीप, मतलब मैं गया, कहीं भी गया, है ना। उसमें मतलब हम इसमें मेंशन करते तब ना बोलते जी। कह रहा है कि मैं अपना जीप से गया, तो कहीं भी गया तो किससे गया, तो अपना जीप से, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ अपना की बात है, यहाँ क्या बात आया, ओवन मतलब अपना, अपना की बात आया तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो इन लग जाएगा। कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन, मतलब कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री का अपना हो, चाहे उससे पहले ए और एन लगा हो, तब वहां हम इनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना आता है, और वो है कि ही वेंट टू कॉलेज डैश अ कार। कह रहा है कि वो गया, कहाँ गया, तो वो कॉलेज गया, है ना। किस चीज से गया, तो एक कार से गया। तो यहाँ देखिए तो क्या लग गया जी, यहाँ लग गया ई, ए लग गया, है ना, ए लग गया। क्या बोले, ई, यही सब चीज है, आंसर देने का जो मेन पॉइंट है यही है। आपको एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन आएगा ना, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस टाइम तो आपका माइंड रहेगा पूरा हलचल मचा रहेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या आएगा, है ना, कैसे लिखेंगे, क्या देंगे, गलत होगा, सही होगा, पूरा एग्जाम के जब हॉल में बैठिएगा ना, तो कैसे 3 घंटा पार हो जाएगा आपको पता ना चलेगा, है ना। बैठल रहिएगा लेकिन 3 घंटा चल जाएगा, लेकिन कहिएगा हेरो भाभी तो बैठले हैं जी, कैसे चल गया टाइम। तो क्या होता है उस टाइम, आपका दिमाग जो है ना उसका वर्किंग बहुत फास्ट होता है ना। क्या वर्किंग होता है, हलचल मचता है, और उस हलचल को आपको कंट्रोल करना होगा। तो कैसे कीजिएगा कंट्रोल, तो इसी तरह जब कोई भी सेंटेंस को आप देखिएगा, देखिएगा भैया यहाँ ए लगा हुआ है, तो आपको तुरंत दिमाग में हिट कर जाएगा, सर क्या बोले थे कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री का अपना हो, चाहे उससे पहले ए और एन लगा हो, तो वहां इन लगेगा। तो आप तुरंत इसको पकड़िएगा, किसको, तो ए को पकड़िएगा। आप बोलिएगा सर तो बोले थे ए और एन लगा हो, तो देखिए तो यहाँ एन लगल है, और यात्रा का तो इस साधन कार है, ये है ना, तो यहाँ की लग जाएगा, तो यहाँ इन लग जाएगा। क्या बोले, इन लग जाएगा। तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा ज्यादा करके, आपको कुछ ऐसे पॉइंट हम बताएंगे, है ना, चाहे आपको हम टेंस पढ़ाएंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आएगा जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर जो है आपको उठा करके कॉपी में डाल देगा, है ना। तो उस वर्ड को आपको याद रखना है ना। उस वर्ड को जब आप याद रखिएगा तो आपका डायरेक्ट जो निगाह है सीधा क्वेश्चन पे जाएगा, और डायरेक्ट उस वर्ड पे जाएगा कि फलना वर्ड है, और सर बोले थे कि ये वर्ड आएगा तो ये होना फिक्स है ना, तो वहां फिक्स है।
तो आप यदि ये वर्ड याद रहेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, अच्छे से बना दीजिएगा और तुरंत देखते के साथ उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ क्या लगा है, तो ए और एन लगा है, तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि सीता गोज टू स्कूल डैश हर ओवन जी। कह रहा है जो सीता है ना वो कहाँ गई, है ना, वो कहाँ जाती है, वो स्कूल जाती है किस चीज से, वो जाती है हर ओवन जीप, है ना, वो अपना जीप से जाती है। तो यहाँ क्या बात आया, तो अपना, क्या बात आया, अपना। इस चीज पे ध्यान रखना है ना, क्या बोले, इसी चीज पे ध्यान रखना है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री का अपना हो। तो यहाँ क्या है जी, अपना है ना, चाहे उसके पहले ए और एन लगा हो, तो इससे पहले क्या लगा था, ए लगा था, है ना। तो यही सब हुआ की पॉइंट, क्या हुआ, की पॉइंट हुआ। इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो यहाँ क्या है, तो यात्रा का, सीता का क्या है, अपना जीप है, और वो अपना जीप से जा रही है कहाँ, तो स्कूल जा रही है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, है ना। इस चीज पे भाई हम बार बार इसको जोर दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि क्वेश्चन यहीं से आता है। यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में आंसर को सही करेगा। ग्रामर एक ऐसा कंफ्यूजन टॉपिक है, यदि आप ऐसे ऐसे पॉइंट को ध्यान नहीं रखिएगा तो आपको लगेगा भैया यहाँ तो बैक कहाँ लगेगा जी, यहाँ दूसरा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा जी। नहीं नहीं, उसको नहीं ध्यान रखना, इसको याद रखना है। जब इसको याद रखिएगा ना, तब आपको आएगा, देखिए जीप है, तो जीप क्या है, तो यात्रा का साधन है। सर बोले थे जीप रहेगा, है ना, अपना होगा, चाहे ए और एन लगा रहेगा तो वहां इन डालेंगे। तो ये सबको याद रखिएगा, हम बेसी फोकस इसी कारण इस पे दे रहे हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं। चलिए 3 एग्जांपल मेरे हिसाब से काफी है ना जी, है ना। आपको जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, है ना, जब तांडव महातांडव कई प्रकार के, है ना, ऑब्जेक्टिव का, है ना, एक पे एक, है ना, महाकुंभ सब आएगा, है ना। तो उसमें आपको अनेक प्रकार का एग्जाम्पल इसमें हम बताएंगे। अब चलते हैं, है ना, इतना काफी है मेरे हिसाब से, हम हर एक तरह से आपको एग्जाम्पल लेकर के रूबरू करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है अपना, वो है क्या, ऑन है ना। तो अब ऑन को हम देखते हैं। अब ऑन क्या कहता है, मालूम है, ऑन कहता है कि यात्री का, है ना, अर्थात यात्रा का वैसी साधन, ऑन कहता है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को खुले, है ना, खुले रूप से यात्रा करवाता है, नहीं समझे। अब मान के चलिए हम बैठ गए किस पे, तो घोड़ा पे, घोड़ा पे बैठे, घोड़ा लिगिट 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 करते हुए पहुंचा दिया हमको कहाँ, दिल्ली। तो घोड़ा जब लिगिट लिगिट करते हुए दिल्ली पहुंचा दिया, तो भैया तो हमको तो यात्रा, हम तो खुला है ना जी, मेरा दे ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा इधर उधर करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, सब कुछ होगा, क्यों, क्योंकि हम खुला है, फ्रीडम है ना, स्वतंत्र है ना, हमको हाथ को इधर उधर सब कुछ कर सकते हैं, है ना। मतलब कह रहा है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्रा को खुले रूप से यात्रा करवाता है, तो वहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने पैर पे बुलते हैं, जैसे टुगडुम 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 टुगडुम, है ना, बुले, है ना, ऐसे बुले, तो ऐसे बुले तो क्या हुआ, तो हमको तो हवा लग रहा है, चारों तरफ से हवा लग रहा है जी, है ना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, है ना, तो हमको चारों तरफ से लग रहा है। जब अपना पैर पे हम बोल रहे हैं, हम खुले आम है ना, खुला, हम खुले रूप से यात्रा कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे बैठे, बस बैठ करके चल गए पटना, है ना, तो पटना बैठे या चल गए, तो चल गए, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के गए तो खुले रूप से जा रहे हैं हम, है ना, हमको हवा लग रहा है, पूरा आंधी तूफान पानी ना आनी जो भी हो, है ना, सबका महसूस हो रहा है ना, तो खुले रूप से हम यात्रा कर रहे हैं, है ना। उसके बाद चाहे मान के चलो स्कूटर ले ली, कोई लेडीज है, ली स्कूटर चल दी, है ना। अब भैया लेडीज सब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो सब स्कूटर चलाती है, चलाते चलाते घुसा देती है कहीं भी, उस सब पे थोड़ा बच के जब आए तो आप सामने से आप, है ना, हटिए के चलिएगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है भाई, करेगा ओ सॉरी, है ना, मान के चलिए मार देगा, कहेगा ओ सॉरी, है ना, तो उससे बच के रहिएगा, है ना, क्योंकि उस सब का भरोसा नहीं है। चलाएगी सीधा, आपको लगेगा सही चला रही है, लेकिन सही नहीं चला रही है, चलाएगी, जब आ जाएगा अचानक से ओ सॉरी चल गया, है ना, तो उस सब से बच के रहिएगा, है ना। तो क्या की स्कूटी ली या चल दी मार्केट सब्जी खरीदने, है ना, तो सब्जी खरीदने सीता गई मार्केट, तो जा रही थी तो खुले, है ना, खुला रूप से हवा लगाते हुए जा रही है अपना। तो वही कह रहा है ऑन, ऑन क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है कि यात्रा, ऑन, ऑन क्या कर रहा है कि यात्रा का वैसी साधन जो यात्री को खुले रूप से यात्रा करवाता है, तो वहां ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि डैश फुट, कह रहा है कि, है ना, डैश फुट, फुट मतलब क्या, पैर से जो जा रहा है। तो हम क्या बोले, जब फुट की बात आए, खुले रूप से हवा की बात है, तो वहां ऑन लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, है ना, हर्ष,
है ना, घोड़ा घोड़ा पे बैठे लिगिट लिगिट करते हुए चल दिए, है ना, जैसे घोड़ा पे टुडुम 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 करते चल दिए तो भैया जब पानी आएगा तो हमको महसूस होगा ना जी, खुले रूप से न जा रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी ऑन लगेगा। जैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे तो हम खुले रूप से जा रहे हैं, हवा लगेगा, आंधी तूफान बिहार तिहार सब कुछ का हमको महसूस होगा, तो यहाँ भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आपको दिखा करके रूबरू कराते हैं ना। चलिए, कहता है साइकिल, है ना, साइकिलों पे बैठते हैं, है ना, क्या करते हैं, साइकिलों पे बैठते हैं, पैडल देते देते चल जाते हैं, तो साइकिलों पे जाते हैं तो हवा हवा तो लगभग करता है, गर्मी तो भले लगभग करेगा, क्योंकि भैया हम ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम बहुत फास्ट चलते रहता है ना, ऐसे ऐसे पैडल मारते जाइएगा तो ब्लड सर्कुलेशन तो अपना गर्म रहबे करता है, वो भी जब गर्मी का मौसम हो, साइकिल से कहीं 2-3 किलोमीटर जाना हो, गया उधर से बैठे, कोई झाड़ दिया तो उस पे तो भैया तो चढ़िए जाता है ना तब पूरा, है ना। तो यहाँ जब साइकिल से जा रहे थे, तो साइकिल से जा रहे थे तो खुले, है ना, खुले यात्रा कर रहे हैं, तो खुले यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, है ना। स्कूटर से, है ना, स्कूटर से बतेबे किए हैं, वही लेडीज का बात, हाँ, तो उस पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। करे कि आई एम गोइंग डैश फुट, है ना, करे कि मैं जा रहा हूँ किस चीज से, फुट से, तो किससे जा रहा हूँ, तो फुट से, तो फुट की बात आए तो यहाँ खुले यात्रा हो रहा है ना, क्या हो रहा है ना, खुला यात्रा हो रहा है ना, खुले रूप से क्या हो रहा है, खुले रूप से, है ना, यात्रा हो रहा है। खुले रूप से जब यात्रा की बात आए तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा ऑन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि मोहन वेंट टू दिल्ली डैश द मोटरसाइकिल, जो मोहन है वो दिल्ली, है ना, दिल्ली गया, किस चीज से गया, तो मोटरसाइकिल से गया, तो मोहन जो है दिल्ली गया, लेकिन किस चीज से, तो मोटरसाइकिल से गया, तो मोटरसाइकिल से गया तो खुले रूप से वो क्या किया, यात्रा किया, अर्थात उसको, है ना, हवा तवा सब कुछ लग रहा था, बाहरी सब कुछ महसूस हो रहा था, तो यहाँ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप इस सब पे ध्यान रखिएगा, है ना, जो काट पले क्या कीजिएगा, सब दिन की भांति हर दिन हम उस वही बात कहते हैं कि सही आंसर देने से पहले जो गलत है उसको चुनिएगा, है ना, गलत जब चुन करके काट कूट दीजिएगा तो आपको सही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं ना। अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो कहता है कि सीता वेंट टू मार्केट, है ना, डैश द स्कूटर, है ना, सीता जो है ना वो मार्केट जाती है और किस चीज से, तो स्कूटर से जाती है, तो स्कूटर से मार्केट जाती है तो खुले रूप से हवा, है ना, खुले रूप से जा रही है, खुले रूप से यात्रा कर रही है ना, उसको हर एक चीज का महसूस हो रहा है ना, वो फ्रीडमली जा रही है ना, तो यहाँ किस चीज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ भी ऑन का इस्तेमाल होगा, है ना। तो अपना जो है ना, आज का लेक्चर में हम क्या सब पढ़े, तो आज का लेक्चर में हम पढ़े क्या, तो बाय पढ़े, है ना, उसके बाद क्या पढ़े, इन पढ़े और ऑन पढ़े, है ना। तो हमें उम्मीद है कि जितना आज हम पढ़ाए हैं उतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से माथा में, है ना, अर्थात माइंड में घुस गया हो, है ना। माइंड में यदि घुस गया होगा, है ना, माइंड में यदि घुस गया होगा तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर भी लीजिएगा एग्जाम में जब आएगा तो, है ना। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जितना हम बता दिए उसको बार बार रिकैप कीजिए, क्या बोले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम बताते हैं, है ना, उस पे जाके देखिए, 2-3 सेकंड आपको टाइम लगेगा, आप उससे आपको नॉलेज हो जाएगा, सर क्या प्रीपोजिशन बता दिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरह, है ना, यूट्यूब पे, है ना, अपना अपना जो चैनल है एजुकेशन इन्फिनिटी उससे जुड़ करके, है ना, अपने पढ़ाई को भी अंजाम तक पहुंचा सके ताकि वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर, है ना, गेन कर ले, प्राप्त कर ले, है ना। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।